Hello बच्चों, let's read this question. During electrolysis of copper sulfate, half gram atom of Cu plus 2, this is reduced to copper, and when dash coulomb of electricity is passed. ये एक fill in the blank statement question है जहाँ हमने बताना है कि ये fill in the blanks में कौन सा word insert होगा. So please note the key concept of this question, and this is Faraday's first law of electrolysis. And Faraday's first law of electrolysis says that number of gram equivalents of ions deposited at the cathode at the electrodes is equal to number of Faraday of charge passed. So students, इसके अकॉर्डिंग लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिस पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स डिप करे और इसे बैटरी से कनेक्ट करा. तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये लेट सपोज पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया और जबकि नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होने से इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आया. तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा आयंस होगा, लेट सपोज NaCl का ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो Cl माइनस अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ और Na प्लस अट्रैक्ट होगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. तो जितना आयंस इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली वो उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज हम लोग इस बैटरी से पास करेंगे. नाउ अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट्स इस क्वेश्चन की, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu reduced, this must be equals to Faraday of amount of Faraday charge passed. मतलब हमें इस क्वेश्चन में हाफ ग्राम एटम ऑफ Cu रिड्यूस्ड दिया गया है, यानी Cu प्लस 2 से Cu फॉर्म हुआ है. तो हाफ ग्राम एटम का मतलब होता है हाफ मोल ऑफ Cu रिड्यूस्ड. लेकिन हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए, तो हमें मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ग्राम मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे एन फैक्टर से गुना करते हैं. एन फैक्टर कॉपर के पास प्लस 2 चार्ज है इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2. तो यहाँ से जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर रिड्यूस्ड आए ये आएंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu प्लस 2 रिड्यूस्ड टू Cu रिड्यूस्ड टू Cu. तो इसका मतलब हमने चार्ज भी पक्के से एक फाराडे का ही पास किया होगा, क्योंकि यही तो फाराडे का फर्स्ट लॉ है. जितना फाराडे चार्ज पास करूं उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस डिपॉजिट होते हैं. सो यहाँ से हमें 1 फाराडे का चार्ज मिल गया. तो 1 फाराडे में होता है 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज. कूलम्स ऑफ चार्ज. तो इसका मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं व्हेन 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. सो इस ब्लैंक में जो वर्ड आएगा दिस 96,500 कूलम्स. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट. थैंक यू.